हेलो एवरीवन, आप सभी का आकर डिजिटल एकेडमी में स्वागत है। हम लोग लेसन 2 में हैं, काउंटिंग फिगर्स में। ठीक है, रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने लेसन 1 में क्या देखा था? हम लोगों ने ट्रायंगल का देखा था। ठीक है ना, ट्रायंगल के अंदर जो है हम कैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने उन सारे टाइप्स को देखा था। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर को लेसन 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जो फिगर दिया होगा स्क्वायर का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। उसके ट्रिक्स, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल फिगर्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, वो कॉन्सेप्ट, वो ट्रिक्स सीखने के बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके भी स्पेशल हम लोग लेसन लेंगे। ठीक है ना, उसमें हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल भी डिफाइन कर देंगे कि इजी लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन है। 3 भाग में कैटेगरी करके उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई स्क्वायर है और मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं, तो भैया एक बन रहे। अगर मान लीजिए ऐसा कोई स्क्वायर है, ठीक है, और ऐसा ये हो गया, राइट। तो अब यहां पे मुझे फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर फॉर्म इन दिस फिगर। कैसे करेंगे? ठीक है, आप फटाफट काउंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, आसान है, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्रिक्स की बात करते हैं हम। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट लेंगे और आगे उस ट्रिक्स का, उस कॉन्सेप्ट का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। यहां भी यूज करेंगे। देखिए क्या है, ये जो लाइन से दोनों साइड्स का ये समान है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। जो आउटर शेप है वो परफेक्ट स्क्वायर है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा आपका एग्जामिनेशन में कि ये जो आगे का जो शेप है, जो आउटर शेप है, ये परफेक्ट सेम नहीं रहेगा। दोनों सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अनसिमेट्रिक रहेगा साइड्स। तो जब अनसिमेट्रिक होगा, जब दोनों साइड समान नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर स्क्वायर्स को काउंट करना होगा, तो उसके अलग ट्रिक्स होंगे। ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले यहां पे आते हैं। इस केस में क्या है कि आउटर शेप परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये वाला लेंथ इक्वल टू ये वाला लेंथ। ठीक है, तो इसमें इस तरह से नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, क्लियर? नंबरिंग करने में तो कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या करेंगे, जब मेरे को निकालना होगा कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं अंदर में, ठीक है, आप क्या करोगे, काउंट करोगे 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या 4 बन रहे हैं? अरे बाहर वाला वो कौन काउंट करेगा? बाहर वाला को काउंट करेंगे तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ट्रिक्स पे देखते हैं। ट्रिक्स के द्वारा कैसे होगा। देखिए कहीं भी इस तरह का प्रॉब्लम आए जिसमें कि आउटर से परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड, इसका जो आपका लेंथ है इक्वल टू इसका लेंथ, तो यहां पे कर देंगे जो ये वाली जो नंबरिंग होगी ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इस स्क्वायर को हम लोग जोड़ देंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, 1 सेकंड लगा, खड़ाक से स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, जो आएगा हमारा वो आंसर आ जाएगा। मतलब इस फिगर में 5 स्क्वायर बन रहे हैं। 1 2 3 4 और एक बाहर वाला। ठीक है, 5। अच्छा चलिए एक और टाइप का डिस्कस करते हैं हम लोग कि मान लीजिए ऐसा स्क्वायर है। मान लीजिए ऐसा स्क्वायर है और इसमें इस तरह से डिवाइड किया गया है, राइट। इस तरह से डिवाइड किया गया है। हाँ, सिमेट्रिक है। ये साइड, ये लेंथ, जो यहां का ये लेंथ है एल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होगा जबकि ये लेंथ बराबर ये लेंथ हो। ठीक है, अभी देखिए इसमें मेरे को फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर फॉर्म्ड इन दिस फिगर, राइट। तो ये दिस इज सो ट्रिकी, बहुत आसान है और बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। इसी तरह से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये जो आगे यहाँ पे जो नंबर्स आ गए 1 2 3, हमेशा इस साइड वाले को लेंगे। ठीक है, बाकी उधर वाले को नहीं लेंगे, हमेशा इस साइड वाले को लेंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर का केस हो तो हमेशा इस साइड वाले को लेंगे और सभी का स्क्वायर कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो गया? 1 + 4 + 9, राइट, इज इक्वल टू क्या हो गया? 14 हो गया। मतलब इसके अंदर में 14 स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन काउंट करना इतना आसान हो गया क्या इसमें? यहाँ तो आराम से काउंट हो गया था, यहाँ पे काउंट होगा आराम से। ठीक है, टाइम लगेगा, उसमें भी एक्यूरेसी पे सवाल होगा। ठीक है ना, समय भी लगा। ठीक है, पता चला 15-20 मिनट में काउंट कर रहे हैं, 1 2 3, है ना। तो
ट्रिक्स का यूज करना है और विद इन सेकेंड्स, ठीक है, 1 से 2 सेकंड में सॉल्यूशन दे देना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस है। चलिए आगे का हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आगे का टाइप्स को देखते हैं। ये तो हो गया भैया कि जब आपका दोनों साइड्स इक्वल है, राइट। अभी हम आते हैं कि सिचुएशंस अनसिमेट्रिक है, मतलब इस तरह का लंबा है, राइट, और ये इतना ही चौड़ा है, ठीक है। यहां पे क्या लग रहा है आपको? अब यहां पे क्या है कि इस तरह से सीधे चलिए कॉम्प्लेक्स में चलते हैं, राइट, इस तरह का फिगर। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर्म स्क्वायर्स विद इन दिस फिगर, राइट। सो इस फिगर को देखिए, इसमें ये वाला जो लेंथ है ना, ये जो L1 है, ये आपका L2 है, ठीक है। ये ऑर्डर शेप इसका स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर शेप स्क्वायर नहीं है, राइट। ऑर्डर शेप स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस फिगर के अंदर स्क्वायर फॉर्म हो रहा है और मुझे उन स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर को फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स फॉर्म इन दिस फिगर, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस ट्राई। क्या हम उस कॉन्सेप्ट को जो पढ़े थे यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं, यहां नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे ये दोनों साइड अलग है। वहां पे दोनों LL था, यहाँ एक L1 है, एक L2 है, ये ज्यादा लंबा है, ये कम लंबा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों साइड सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे वो वाला ट्रिक चलेगा नहीं। यहाँ पे सिंपल सा बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम, और करेंगे ये कि इधर का नंबरिंग कर देंगे 2 3 4 5, राइट, हमने लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम ये करेंगे कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर उठाएंगे, ठीक है। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों हम उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों उठाया हमने और उसको इस तरह से लिख दिया 4 क्रॉस 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा टिक पे, 4 क्रॉस 5 लिख दिया, 4 यहां से 5 वहां से, राइट। और फिर एक एक डिजिट हम डिक्रीज करते जाते हैं खुद से, ऊपर नहीं देखेंगे, बस हमने ये नंबर ले लिया यहाँ पे, उसके बाद डिक्रीज करते जाएंगे। 3 क्रॉस 4, इसके बाद क्या होगा 2 क्रॉस 1, इसके बाद क्या होगा, सॉरी 2 क्रॉस 3, सॉरी 2 क्रॉस 3, 4 से एक डिक्रीज हुआ तो 3, एंड 1 क्रॉस 2, राइट। तो जहां पे ये साइड में आपका 1 आ जाए वहां पे हमें रुक जाना है। जहां पे भी हमारा 1 आ जाए वहां पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। हमारा स्टेप वहीं तक चलेगा, ठीक है, कि यहां पे लास्ट वाले स्टेप पे 1 आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, 5 4 20, 3 4 12, 3 2 6 एंड दिस इज 2, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पे क्या हो जाएगा 40, ऐड करने पे क्या होगा 40। सो यहां पे 40 स्क्वायर बनेगा। यहां पे कितने स्क्वायर बनेंगे? 40 स्क्वायर बनेंगे। इस फिगर में 40 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। तो कितना आसान ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक्स का यूज करके हम कितने सेकंड लगेंगे, हार्डली 2 सेकंड में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। और अगर यही हम काउंट करने पे लग गए तो क्या होगा, 40 काउंट करना है, ठीक है। हो सकता है एक छूट जाए, हो सकता है एक ना मिले, पता ना चले, ठीक है। एंड तो हमेशा जो है हम सिचुएशंस को देखेंगे, ठीक है, और उसको फॉर्मुलेट करेंगे, समझेंगे कि फिगर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्या परफेक्ट ही होता है, दोनों साइड अगर बराबर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर है या फिर अनसिमेट्रिक है, एक अलग डायमेंशन का है, दूसरा का डायमेंशन अलग है, तो उस केस में हम लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे और उसमें जो ट्रिक्स बताए थे उसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर स्क्वायर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जाते हैं हम लोग, ऐसा हो कि ये स्क्वायर है, राइट, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें ऐसा हो कि इसके अंदर भी एक स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है, इसके अंदर भी एक स्क्वायर बन रहा हो,
और इस तरीके से, हाँ, प्रॉब्लम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड, राइट, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस फिगर में हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, ठीक है। तो समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर सिर्फ एक सिंगल से ये है डिवाइड है तो कितने कितने निकल रहे हैं, 5, ठीक है ना। 1 2 था ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगर ये दोनों साइड सिमेट्रिक हैं तो कितने निकल के आ रहे थे, ठीक है, 5, ठीक है। तो जैसा ट्रायंगल में करते थे, ये वहां से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो मतलब एक छोटे से स्क्वायर में अगर इस तरह का डिवीजन का हो तो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये जो अंदर वाला जो स्क्वायर है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हम अंदर वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, कितना बना दिया, 5। ये बाहर वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये कितना बना दिया, 5, नंबर ऑफ स्क्वायर कितना बनाया, 5। अच्छा, ये इसके बाहर वाला जो स्क्वायर है, ये नंबर ऑफ स्क्वायर कितना बनाया, 5। बनाया या नहीं बनाया, बनाया। चलिए, तो अब क्या है, अब तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, कितना हो गया, 15। 15 इज आवर आंसर। ये जो 15 है यही हमारा आंसर है। मतलब इस फिगर में, इस दिए हुए फिगर में टोटल 15 स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। तो आसान है, वी कैन